हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बेबी गर्ल गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। 7 से 8 साल की बच्चे का हम ये गाउन तैयार करेंगे नेट फैब्रिक में से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की ये नेट ली है, 3 मीटर ये नेट है। इस तरह की यहाँ पर हमने ये 3 मीटर की नेट ली है। टोटल 3 मीटर हमारी ये नेट है और यहाँ पर प्लेन नेट ली है 2.5 मीटर और 2.5 मीटर करीब यहाँ पर हम सेंटोन यूज कर रहे हैं और 2.5 मीटर लिया है यहाँ पर हमने कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक। इस तरह के यहाँ पर हमने कॉटन लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। ये हो गई हमारी सेंटोन और ये लिए हमने प्लेन नेट और ये वर्क वाली नेट ली है। इसके साथ साथ इस पर लगाने के लिए मैंने ये कैन यूज करेंगे। इसके बॉटम पर यहाँ पर लगाएंगे हम कैन। तो अब टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर जो हमने सेंटोन फैब्रिक लिया है उसमें से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ ली है 11 इंच और इसके विड्थ है यहाँ पर 10 इंच। तीरे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, यानी कि 5.5 इंच। आर्मोल लेंथ लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच और यहाँ पर भी 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच। कमर की फिटिंग लगाएंगे 6.5 इंच और 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे और इन निशान को मिला लेंगे। इसके बाद आर्मोल्स के लिए यहाँ पर लेंगे 1 इंच। इस तरीके से गोलाई देंगे। इस तरह की मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर्स पर भी हम इसको डाउन देंगे। इस तरीके से 1/2 इंच का डाउन देंगे। एक पार्ट अलग रखेंगे और इसमें से जो हमने एक पार्ट अलग रख दिया है वो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की भी यहाँ पर कटिंग करेंगे। 1/2 इंच आगे की साइड इस तरीके से गोलाई देंगे और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसके बाद नेक के लिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लेना 2 इंच और इसकी डीपनेस भी यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे और इससे बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद राउंड शेप के यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट लिया है जिसको हमने पहले अलग रखा था। नेक की विड्थ बराबर रखेंगे फ्रंट और बैक, तो यहाँ पर 2 इंच लगाएंगे। इसकी डीपनेस ले रहे हैं 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच और इससे बॉक्स बनाकर यहाँ पर भी हम नेक को गोलाई देंगे। नीचे की साइड, नेक से नीचे की साइड 2 इंच के निशान लगाएंगे। हल्का सा जो लीव शेप होती है ना पत्ती की, यहाँ पर इस तरीके से शेप बनाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पर हमने नेट पर रखकर कटिंग कर ली है, यानी कि मेन फैब्रिक में से दोनों को रखकर कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट लिया है। अब इसकी नेट वाला जो फैब्रिक है उसको अलग रखेंगे और ये अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखेंगे। नेक के नीचे की साइड 1 इंच के निशान लगाएंगे। आर्मोल वाली साइड यहाँ पर हम 2 इंच का लगाएंगे, यानी कि 2 इंच का, और इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। से मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमने अपना कॉटन वाला लाइनिंग का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर अपने सेंटोन वाले फैब्रिक को रखकर बिल्कुल सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी के बराबर हमें यहाँ पर कट करना है। यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग का मेन फैब्रिक है उसको कॉटन वाले लाइनिंग के ऊपर रखकर हमने दोनों की बराबर कटिंग कर ली है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है कॉटन का, इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, यानी कि जो हमारे सेंटोन वाला फैब्रिक है उसकी राइट साइड पर रखेंगे
और यहाँ पर हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मार्जिन के फैब्रिक पर इस तरीके से कट लगाने हैं। तो यहाँ पर कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलटकर हम इस पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नेक पर यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो इसके यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक पर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने नेट का ही फैब्रिक यूज़ करेंगे। इस पर स्ट्रिप मैंने कट की है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने 1.5 इंच ली है। क्रॉस स्ट्रिप है। इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और नेक पर यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से इसको मोड़ कर रखते हुए यहाँ पर हम नेक पर अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने सिलाई लगाने के बाद इस पर कट लगाए हैं और कट लगाकर इसको बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसको बैक साइड पर इस तरीके से टर्न करेंगे, यानी कि इस तरीके से पलटते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना नेक तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है टॉप का वो तैयार है। उसका नेक भी हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट लिया है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक का पीस लिया है जिसको साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी 2 इंच इसकी विड्थ है और 4 इंच के करीब इसकी लेंथ है। इसको इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इसके अंदर की साइड इस तरीके से मार्जिन की फैब्रिक जो है उस पर कट लगाएंगे, जिससे ये पलटते वक्त इसमें काफ़ी फिनिशिंग आएंगी। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो वो अच्छे से पलट कर फिनिशिंग नहीं आएंगी। तो देखिए इस तरीके से पलटना है और इस पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटकर इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे।
इस तरीके से शोल्डर्स को मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से शोल्डर्स को मिलाना है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे बैक पार्ट का। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ यहाँ पर 1.5 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसके बाद इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको बैक साइड में बिल्कुल उसी तरीके से पलट कर सिलाई लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न कर सिलाई लगाई थी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पलट कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको पलटना है बैक साइड पर और इस पर यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। तो इस तरीके से हमारा नेक तैयार है फ्रंट और बैक साइड का। अब हमें क्या करना है, इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के निशान पर यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाकर हमने अपना टॉप पार्ट तैयार कर लिया है। और बैक साइड पर इस पर हम हुक और हाई अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी ये नेट ली है, इसमें से हमने अपना स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर लिया है और करीब ये 2.5 मीटर करीब अब हमारी नेट है, जिसको विड्थ वाइज फोल्ड करना है और इसको फोल्डेड साइड से कट कर लेंगे तो हमारी 2 स्ट्रिप कट होंगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको 2 पट्टियों में कट कर लिया है। सेंटर से फोल्ड किया तो 2 पीस इसमें से कट हो गए 2.5 मीटर के फ्रंट और बैक के लिए बॉटम के। इसकी लेंथ यहाँ पर 28 इंच के करीब है। तो यहाँ पर हमने बॉटम की लेंथ 28 इंच के करीब यहाँ पर ली है और इस तरीके से प्लेन वाली नेट को भी विड्थ वाइज यानी कि इसके पन्ने में जो होता है पन्ना जिसको कहते हैं हम, उसमें हम इसको फोल्ड करेंगे, विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से इसको कट कर लेंगे। इसकी लेंथ भी यहाँ पर हम 28 इंच लेंगे। फोल्डेड साइड से कट कर इसके भी 2 पीस कट कर लेंगे। तो हमने इसको 2 पीस में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट रखा है और एक साइड से इसको ओपन रखा है। अब हमें क्या करना है, इस पर गैदरिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सुई धागा लिया है। गैदरिंग करने के लिए यूज़ करेंगे सिंपल सुई धागा। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिंपल ही तरीका बता रही हूँ। सुई धागा आपको लेना है और इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर टाके लगाने हैं। इस तरीके से यहाँ पर टाके लगाएंगे। टाके लगाने के बाद इस तरीके की गैदरिंग कर हम इस पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैदरिंग कर ली है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने गैदरिंग की है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर एक साइड हमने गैदरिंग करने से पहले ही सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी साइड भी यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे और इस पर नीचे तक हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद यहाँ पर हमने अपने सेंटोन फैब्रिक लिया है, इसको लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके रखा है, यानी कि हमारा जो नेट का मेन लाइनिंग जो होता है कि नेट में हमेशा हम सेंटोन या फिर साटन यूज़ करते हैं, तो इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमने प्लेस किया और कमर के लिए यहाँ पर लगाएंगे। कमर की फिटिंग जैसे 6.5 इंच है तो यहाँ पर हम 7.5 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। तो ऊपर से 8.5 इंच लेकर हमने गोल निशान लगाया, इसको मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा कम आ रहा है, तो इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो हमने कमर के लिए निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ रखेंगे। तो इसकी लेंथ हम यहाँ पर, जैसे हमने नेट फैब्रिक की लेंथ 28 इंच रखी तो इससे 1 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 27 इंच। 27 इंच का इसी तरीके से रखते हुए इंची टेप को इस तरीके से आगे रखते हुए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं 27 इंच के। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड करना है और इसको साइड में इस तरीके से सीधी सिलाई लगाकर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सीधी हमें यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच छोड़ते हुए नीचे तक सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। अब यहाँ पर हमने अपना कॉटन वाला लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसको ट्रायंगल शेप में रखा है। पहले इसको हमने लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके रखा और उसके बाद ओपन साइड के ऊपर फोल्डेड साइड को रखकर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में प्लेस कर लिया। जिस तरीके से हमने अपने सेंटोन फैब्रिक पर मार्किंग की थी, कमर के लिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ यहाँ पर हम रखेंगे 26 इंच। तो 26 इंच का निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी लेंथ हमें मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखनी है। जैसे कि हमने नेट वाले फैब्रिक की लेंथ 28 इंच रखी थी, तो हमने इसकी लेंथ यहाँ पर 26 इंच ली है, क्योंकि हम इस पर कैन अटैच करेंगे और जब ये तैयार हो जाएगा, अगर हम बराबर रखेंगे तो पहनने के बाद जो दिखता है उसका लुक अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने इसकी यहाँ पर 2 इंच लेंथ कम ली है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक कम था, जिस पर हमने बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा और उसके बराबर कट कर लिया। तो इस तरीके से 2 पीस कट किए हैं। ऊपर के साइड से निशान लगाया था, इसकी भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से ये फोल्ड है, इसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद हमें अपनी ये दोनों पीस ज्वाइन करने हैं। तो इस तरीके से अपना एक पीस यहाँ पर से पकड़ेंगे और पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। जब हम ये जोड़ यहाँ पर अटैच करते हैं तो हमेशा इसमें एक बात मेन होती है कि दोनों की सिलाई ना हमेशा एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए, वरना जोड़ आगे पीछे हो जाते हैं। एक पार्ट में तो आगे की साइड आएंगे और दूसरे पार्ट में पीछे की साइड। तो हमेशा इसी तरीके से आप इनको ज्वाइन कीजिए कि सिलाई लगने के बाद दोनों की जो सिलाई है एक दूसरे को फेस करते हुए हो। इस पर भी हम दोनों साइड 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर हमने सेंटोन वाला जो फैब्रिक था, हमारा जो लाइनिंग का मेन फैब्रिक है, इस पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से सीधा करके रख लिया है। अब हमने यहाँ पर अपना जो नेट वाला फैब्रिक था, इस पर गैदरिंग हमने तैयार की थी वो ली है और बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन नेट पर भी हमने गैदरिंग डालकर तैयार की है। अब प्लेन नेट के अंदर अपनी मेन लाइनिंग के फैब्रिक को डालेंगे इस तरीके से।
और अब हम इसके बाद अपनी मेन नेट को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी वर्क वाली नेट हो गई, उसके बाद प्लेन नेट, फिर हमारा सेंटोन वाला लाइनिंग। अब यहाँ पर हमने अपना एक कॉटन वाला लाइनिंग लिया है जिस पर हम अपनी कैन को अटैच करेंगे, जिसको नीचे की साइड से हमने बारीक फोल्ड किया है और इसके जॉइंट को जॉइंट कर जोड़कर यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये मैंने कैन ली है जिसको विड्थ वाइज 2 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर हम 14 इंच के करीब इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर इसको 3 फोल्ड करेंगे। तो 14 इंच की टोटल 2.5 मीटर कैन में से 3 पीस कट कर लेंगे। तो 2.5 मीटर की 3 पीस कट हो जाएंगे और यहाँ पर 14 इंच का ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से जो हमारा ये लाइनिंग है इस पर 14 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर 14 इंच का निशान लगा लिया है, दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इसके निशान लगाया है। अब हम इस पर अपनी कैन अटैच करेंगे। तो सभी जो तीनों हमने पट्टियाँ कट की है तीनों को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और इस पर इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। इस निशान से इस तरीके से मिलाकर हमें रखना है और प्लेटें बनाते हुए इस तरीके की प्लेटें बना ली हैं और इन पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह की प्लेटें बनाकर पूरे पर ही हमें कैन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने कैन अटैच कर ली है, इस पर हमने बराबर ये प्लेटें डाली हैं। ठीक है, छोटी छोटी प्लेटें बनाते हुए हमने कैन यहाँ पर अटैच कर ली है। अब हम इस कैन को जो हमने अपना बॉटम पार्ट तैयार किया है इसके अंदर की साइड इसको डालेंगे। इस तरीके से हमें अंदर वाली साइड इसको डालना है और डालकर इसको अच्छे से मिलाकर पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अंदर की साइड यहाँ पर डाल लिया है। तो हमारा कैन वाला लाइनिंग हो गया, सेंटोन हो गया, प्लेन नेट हो गया, उसके बाद हमारी ये वर्क वाली नेट हो गई। सबको अच्छे से मिलाकर पकड़ेंगे और अपने टॉप पार्ट पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम दोनों को सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। तो टॉप और बॉटम अटैच हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी ये स्लीव्स ली है। स्लीव्स पर ऊपर की साइड छोटी छोटी प्लेटें बनाकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस पर छोटी छोटी प्लेटें बना ली हैं। इस तरीके से अपनी पफी स्लीव्स तैयार करनी है हमें। इस तरह की यहाँ पर ये प्लेटें बनाकर तैयार करेंगे और नीचे की साइड से इसको बारीक फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। पहले नीचे की से बारीक फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस पर फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये तैयार कर ली है स्लीव्स। इनको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना गाउन तैयार कर लिया है। इस पर दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपना पैच अटैच करेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स यहाँ पर हमने अटैच कर ली है। अब हमें इस पर अपना पैच अटैच करना है। तो इस पर लगाने के लिए मैंने इस तरीके का पैच लिया है। जिस तरीके का हमारी नेट पर वर्क था गोल्डन, तो मैंने सेम उसी तरीके का पैच यहाँ पर गोल्डन वर्क में पैच लिया है, जिसको यहाँ पर लगाकर हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसको फैब्रिक ग्लू लगाकर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ग्लू ली है, इसकी बैक साइड पर लगाएंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गाउन के अंदर की साइड इस तरीके से पेपर रखा है और उसके बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इस पर इस तरीके से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा ली है। अब इसको पेस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर पेस्ट होने देंगे। इसके बैक साइड पर ही मैंने इस तरीके का बो बनाकर तैयार किया है और इसको अटैच कर लिया है। तो इस तरीके का हमारा जो गाउन है वो तैयार है। तो आप भी इस तरीके से 7 से 8 साल की बच्ची के लिए गाउन बनाकर तैयार कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू और ट्रेंडी वीडियोस देखने के लिए सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।